अगर जन्म कुंडली में केंद्र में चर प्रकृति की राशि बनी हो, अर्थात 1, 4, 7 और 10, और ऐसा ही कोई ग्रह जो चंद्रमा, जो बुध और जो मंगल, ये जो इस तरीके के ग्रह हैं जो बहुत द्रुत गति से चलते हैं, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। विशेषतः चंद्रमा, बुध भी, मंगल भी, सूर्य भी 1 महीने तक चलते हैं, पर उनमें थोड़ी गांभीर्यता है। मंगल भी है पर सूर्य से कम है। विशेषतः बुध और चंद्रमा, मंगल को भी आप थोड़ा नीचे रख दीजिए, पर बुध और चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हों और लग्न में या केंद्र में बनने वाली राशि चर प्रकृति की हो, 1, 4, 7, 10 की हो, तो ऐसा जातक एक जगह पे टिकता नहीं है। उसके जीवन की प्रगति जो होती है उसके जन्म स्थान से बहुत दूर होती है, या ये कह सकते हैं कि वो अपने प्रगति को प्राप्त करने के लिए जगह जगह की यात्रा करता रहता है। सवाल जो उठता है वो ये है कि जन्म कुंडली अगर किसी जातक की मान लीजिए बन जाती है, मैं एक चक्र बना लेता हूं, थोड़ा समझिएगा इसे। नीच का ग्रह कैसे आपकी सुरक्षा कर रहा है, इस वजह से इसको समझना होगा। मान लीजिए लग्न बनी, मैंने लग्न बना दिया 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। नीच का ग्रह, हमको इस कुंडली में किसी एक ग्रह को नीच करना है, तो मैंने देवगुरु को नीच कर दिया, ठीक है। देवगुरु बृहस्पति को नीच कर दिया, और मैंने नीच भी उसी ग्रह को किया है जो इस कुंडली के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, देवगुरु को, योग कारक होते हैं। और लग्नेश को आपको बिठा देना है जन्म कुंडली के 7वें भाव में, तो सूर्य हो गए। अब सिद्धांत क्या कहता है कि लग्न के स्वामी जहां बैठे हों और उनके ठीक पीछे अगर कोई ग्रह नीच राशि में बैठा हो, तो उस व्यक्ति का जो भाग्य उदय होता है उसके जन्म स्थान से दूर होता है। कहां होगा भाग्य? भाग्य उदय होगा कहां उसका? दूर होगा, या विदेश होगा, या अपने ही देश में दूरस्थ हो, ठीक है, दूर जाकर के। अभी तक आप क्या जानते थे कि चतुर्थेश कहां बैठे हैं, 12वां भाव कहां बैठा है, अष्टमेश कहां बैठे हैं? मैंने ही कार्यक्रम बनाया है, पर मेरे नियमित दर्शकों को यह अलग तरीके का एक सिद्धांत मिल गया कि लग्नेश के ठीक पीछे, लग्नेश जहां बैठे हैं उसके ठीक पीछे अगर कोई भी ग्रह खराब बैठा है, नीच का बैठा है, तो वो ये इशारा करता है कि व्यक्ति का भाग्य उदय उसके घर पे ना होकर के दूर होगा। इसको समझना होगा। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि चतुर्थ कैसा है, अष्टम कैसा है, 12वां कैसा है, कुछ नहीं देखना है। सिर्फ ये देख लीजिए कि आपके लग्नेश कहां बैठे हैं, और ये कैसे जानेंगे कि उसका भाग्य उदय उसके घर पे निकट होने वाला है, घर के आसपास होने वाला है, या उसको बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, नजदीक ही हो जाएगा। तो उसके पीछे का सिद्धांत कहता है कि जहां लग्नेश बैठे हों, जहां लग्नेश बैठे हों उससे 12वें घर का स्वामी, अब यहां पे 12वें घर के स्वामी की बात हो गई, तो 12वें घर का स्वामी लग्न से केंद्र में हो, बड़े अजीब लोग हैं, लग्न से 12वें भाव का स्वामी जहां लग्नेश बैठे हैं वो लग्न से केंद्र में हो या लग्न में हो, तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय जन्म स्थान के निकट होता है। इसमें दूसरा एक और सिद्धांत है जो बड़ा ही गंभीर है कि या तो वो लग्न से केंद्र में हो, या तो वो चंद्रमा से केंद्र में हो। लग्नेश जहां बैठे उससे ठीक 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो या लग्न से केंद्र में हो, मतलब लग्न में बैठा हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, दशम में हो, कहीं भी हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय बाहर होता है। अब इसको थोड़ा और मैं डीप लेके जाता हूं पहले वाले सिद्धांत पे कि लग्नेश जहां बैठे उसके ठीक 12वें भाव में कोई ग्रह नीच का बैठा, तो उस व्यक्ति की विदेश यात्रा जो होगी ना बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को विदेश जाने में जरा भी देर नहीं होता, वो पट पट पटापट तुरंत उनकी वीजा लग जाती है। वो बाहर जाने के लिए जितने उत्सुक होते हैं उतना ही ज्यादा उनको उनका भाग्य उन्हें दूर ले जाकर स्थापित करने वाला होता है। एक सिद्धांत और है, अगर जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी जहां बैठे हों,
लग्न के स्वामी जहां बैठे हों, तो लग्न के स्वामी को मैंने यहां बिठाया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां बैठे। लग्न के स्वामी जहां बैठे हों उसके ठीक पीछे अगर नवम भाव के स्वामी या पंचम भाव के स्वामी बैठे हों, ध्यान से समझिए, लग्न के स्वामी जहां बैठे हों उसके ठीक पीछे नवम या पंचम भाव के स्वामी बैठे हों। तो नवमेश कौन है? मंगल, यहां बैठ गए। पंचमेश कौन है? गुरु, यहां बैठ गए। मतलब दोनों में से कोई एक अगर लग्नेश के ठीक पीछे बैठे हैं तो उस व्यक्ति को उसका भाग्य सदैव पुश करता रहता है बाहर जाने के लिए। उसकी यात्रा ना बड़ी सुखद होती है, कम खर्च में उसकी यात्रा निपट जाती है, यात्रा में उसको कोई कष्ट नहीं होता, और तो और उसकी यात्रा सदैव धार्मिक होती है। मतलब वो यात्रा में भी अपने भगवान की पूजा करने वाला, यात्रा में भी भगवान के नाम का स्मरण जप करने वाला होता है। कब? जब लग्नेश जहां बैठे हों उसके ठीक पीछे नवम और पंचम भाव के स्वामी बैठे हों, तो ऐसा जातक यात्रा में भी भगवान की पूजा करता रहता है, या उसकी यात्रा धार्मिक, लगातार वो अपने जीवन काल में कई सारी धार्मिक यात्राएं कर चुका होता है या करता है।